हेलो स्टूडेंट्स, बेटा पिछली जो वीडियो थी हम पिछले वीडियो में हम लोगों ने परावैद्युत माध्यम का धारिता पर प्रभाव क्या होता वो पढ़ा। कि तो हमने देखा कि परावैद्युत माध्यम रखने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। उसके बाद हमने ध्रुवण घनत्व के बारे में थोड़ा सा पढ़ा और ठीक है, और हमने देखा कि जो प्रेरित आवेश घनत्व है उसका मान ध्रुवण घनत्व के बराबर होता है। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि जो सिग्मा पी है, जिसे हम लोगों ने प्रेरित आवेश घनत्व का नाम दिया, वो ध्रुवण घनत्व पी के बराबर होता है। बच्चों, ये चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में कंप्लीट की हुई थी बच्चों। तो अगला हम टॉपिक पढ़ते बच्चों। हम अगला टॉपिक है अपना सिग्मा व सिग्मा पी के मध्य संबंध। सिग्मा व सिग्मा पी के मध्य संबंध मतलब सिग्मा आपका आवेश घनत्व जो किसका है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट पर आवेश घनत्व सिग्मा है, और सिग्मा पी आपका परावैद्युत माध्यम जो आपने रखा है उसकी सतह पर प्रेरित आवेश घनत्व है। तो आपको सिग्मा और सिग्मा पी के मध्य बच्चों संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सिग्मा और सिग्मा पी के मध्य संबंध निकालेंगे बच्चों। तो बच्चों, आप सबको ध्यान है कि जैसे आपकी ये समांतर प्लेट संधारित्र थी, तो इसकी एक समांतर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट में मैं कह रहा हूँ कितना आवेश है, पॉजिटिव आवेश है, और ये आपकी समांतर प्लेट संधारित्र है, दूसरी पर नेगेटिव आवेश हैं। इनके मध्य जो विद्युत क्षेत्र वो आपका E0 है। ठीक है, और ये आपका इनके मध्य एक परावैद्युत स्लैब मैंने रख दी है। ठीक है, जो इस तरह की है। यहाँ पर नेगेटिव आवेश पैदा हो जाता है, प्रेरण कारण यहाँ पर प्लस आवेश आ जाता है, क्योंकि अध्रुवित अणु मैंने बताया था। तो इसके अंदर जो एक ईपी विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है, और E0 यहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र है। तो जो नेट विद्युत क्षेत्र वो E घट के क्या रह जाता है, E0 माइनस EP रह जाता है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे इससे पहले की वीडियो में बच्चों। ठीक है, तो अब हमें सिग्मा और सिग्मा पी के मध्य बच्चों संबंध निकालना है। तो अब देखो ये संबंध हम किस तरीके से निकालेंगे। तो आपको बता बच्चों कि जो परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का जो मान घट के रह गया वो क्या होगा, E बराबर क्या बच्चों आपका E0 माइनस के EP। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का घट के मान जो रह गया वो कितना, E0 माइनस के EP है बच्चों। और एक्चुअल में जो स्लैब है ना आपकी, जो आपको दिख रही है रियलिटी में, वो कुछ इस तरह की है। ये ना पूरे घनाभ आकार की है, ऐसा नहीं जैसे आपको दिख रही है आयताकार है। ये इस तरह से स्लैब है, क्योंकि प्लेट भी इसकी इस तरह से है, ये स्लैब भी इस तरीके से रखी हुई है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे आपका माइनस आवेश है, और यहाँ पर आपका प्लस आवेश है। तो ये आपका माइनस QP है, ये आपका प्लस QP है, ये वाली थिकनेस आपकी T है। ठीक है बच्चों, ये था आपका, है ना। तो ये इस तरह की। तो अब जो विद्युत क्षेत्र है इसके अंदर वो कितना रह गया, E इक्वल टू E0 माइनस के EP। तो हम कह सकते हैं, तो EP इक्वल टू क्या गया बच्चों, EP इक्वल टू आपका आ गया E0 माइनस के E। ठीक है, तो EP इक्वल टू E0 माइनस के, बेटा E को बच्चों मैं इसलिए सकता हूँ E0 बटे एप्साइल R, क्योंकि आप लोगों को ध्यान, तो मैंने एक रिलेशन बताया था। मैंने बताया कि यह पाया गया कि वायु में विद्युत क्षेत्र का मान E0 और माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र का मान घट के रह गया E। ठीक है, मैंने बताया कि E0 बटे E का जो अनुपात है, कैपिटल E का जो अनुपात है, वो माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है बच्चों। तो E0 बटे E के आपकी एप्साइल R है। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, आपकी E की वैल्यू कितने जाएगी आपकी, E0 डिवाइड बाई एप्साइल R आएगी। क्लियर। तो यहाँ से आप क्या है बच्चों, तो यहाँ से अपना आया EP इक्वल टू E0 माइनस E की जगह रख दिया हमने E0 बाई एप्साइल R। तो आपका E0 बच्चों यहाँ से कॉमन आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन एप्साइल R। अब आपको पता है कि जो वायु में जो विद्युत क्षेत्र है E0,
ई नॉट क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्साइल नॉट। ये आपको पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्साइल नॉट। इसी तरीके से सिग्मा अपॉन एप्साइल नॉट, तो इसके लिए क्या होगा, सिग्मा पी अपॉन एप्साइल नॉट। यहाँ पे 1 माइनस के 1 अपॉन एप्साइल आर बच्चों। तो बच्चों एप्साइल नॉट से एप्साइल नॉट कैंसिल, और आपका क्या रिलेशन आया कि जो प्रेरित आवेश घनत्व सिग्मा पी वो किसके इक्वल होता है, सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्साइल आर। तो ये रिलेशन है आपका किसमें, प्रेरित आवेश घनत्व और समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों पर जो आवेश घनत्व हैं उसके मध्य। तो आप लोगों ने सिग्मा पी और सिग्मा के मध्य जो संबंध है बच्चों वो कैलकुलेट कर लिया है। तो ये आपका सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एप्साइल आर है बच्चों। इसी तरीके से आप चाहो तो प्रेरित आवेश क्यूपी और वह जो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट पर जो आवेशक क्यू, क्यूपी और क्यू के मध्य भी आप संबंध निकाल सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। क्यूपी और क्यू के मध्य भी क्या हो सकता है, आपका संबंध निकल जाएगा बच्चों। तो कैसे निकलेगा क्यूपी और क्यू के मध्य संबंध, अगर आप देखो ध्यान से तो आपको पता है कि सिग्मा पी इक्वल टू क्या, सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्साइल आर। तो अब इसमें क्या है, तो कुछ भी नहीं है, सिग्मा पी क्या हुआ, आवेश घनत्व, क्यूपी अपॉन इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब देखो जो ये क्षेत्रफल इस प्लेट का है, परावैद्युत पदार्थ का वही क्षेत्रफल इस प्लेट का होता है, प्लेट इस तरह से होती है बच्चों, है ना। तो दोनों का क्षेत्रफल सेम है, तो ये क्यूपी अपॉन ए, ये भी कितना आपका क्यू अपॉन ए 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। मैं केवल परिमाण में बात कर रहा हूँ क्योंकि नेचर तो अलग है, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है, तो प्रेरित आवेश की प्रकृति तो विपरीत होगी जस्ट सामने, बट आप परिमाण की बात करो, क्यू पी इक्वल टू कितना है, क्यू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो ये फॉर्मूला है प्रेरित आवेश निकालने का, ठीक है। तो प्रेरित आवेश क्यू पी कितना होता है बच्चों, क्यू पी इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो बच्चों इस तरीके से आप ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक की सभी चीज़ बच्चों आप नोट कीजिए, नोट करो बच्चे सारा कुछ। हाँ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका विद्युत प्रवृत्ति। विद्युत प्रवृत्ति बच्चों इसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में से, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, SUCCEPTIBILITY, ठीक है। विद्युत प्रवृत्ति इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो विद्युत प्रवृत्ति क्या होगी बच्चों, वैद्युत प्रवृत्ति क्या होती, तो हम किस तरीके से वैद्युत प्रवृत्ति के बारे में बात करेंगे। तो बेटा यह पाया गया कि जो ध्रुवण घनत्व का जो मान होता है ना, P का जो मान है वो विद्युत क्षेत्र के घटे हुए मान पर निर्भर करता है। तो आप बस थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो आप लिख नहीं सकते हो डायरेक्ट कि यह पाया गया कि जो ध्रुवण घनत्व का जो मान है, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवण घनत्व का जो P का जो मान है वो विद्युत क्षेत्र के घटे हुए मान के समानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र का मान जितना घट जाएगा, ठीक है, तो घट का जो मान मतलब विद्युत क्षेत्र का मान जो कैपिटल E जितना ज्यादा आएगा तो ध्रुवण घनत्व का मान भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा, मतलब विद्युत क्षेत्र के घटे हुए मान के समानुपाती होता है। अब आपको पता है विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है, E नॉट माइनस के EP। अब E नॉट तो फिक्स है, EP की वैल्यू जितनी छोटी होगी ये भी क्या होगा, उतना ही छोटा होगा, और ये वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना ही ज़्यादा होगा। भाई ये छोटी होगी तो ये वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब प्रेरित आवेश घनत्व जितना कम होगा तो ऐसा कहो विद्युत क्षेत्र का घटा हुआ मान, ठीक है। आप बस ये ध्यान रखो कि ध्रुवण घनत्व का मान किसके समानुपाती पाया गया, विद्युत क्षेत्र के घटे हुए मान के समानुपाती पाया गया, मतलब जो माध्यम में विद्युत क्षेत्र रह गया घटकर उसके समानुपाती होता बच्चों। तो वेक्टर P समानुपाती घटा कुछ नियतांक लगाते हैं, यहाँ पे नियतांक लगा दिया चाई E
और ये कैपिटल ई। ठीक है, यहाँ पर जो चाई ई है, ठीक है, यही बच्चों आपका एक समानुपाती नियतांक है। तो वेक्टर पी इक्वल टू क्या गया, चाई ई वेक्टर ई। इसका नाम वैसे सी एच आई चाई है, बट इसी चाई को हम क्या बोलते हैं, जो आपका इस सिंबल है, इस सिंबल का नाम होता है चाई। ठीक है, इस चिन्ह का नाम चाई है। इसी सिंबल को बेटा हम क्या बोलते हैं, विद्युत प्रवृत्ति बोलते हैं। तो यहाँ पर चाई ई क्या एक समानुपाती नियतांक है, जिसे विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, कभी कभी एक नंबर में डायरेक्ट ये रिलेशन पूछ लेते हैं कि चाई ई व एप्साइल आर के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या, चाई ई व एप्साइल आर के मध्य बच्चों आपको क्या निकालना है, संबंध निकालना है। चाई ई और एप्साइल आर के मध्य बच्चों क्या निकालिए, संबंध निकालिए। तो इसका डेरिवेशन हम करते हैं बच्चों। ठीक है, चाई और एप्सिलॉन के मध्य संबंध निकालते हैं। इधर देखो, हम जानते हैं कि परावैद्युत माध्यम के अंदर या परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का जो घटा हुआ मान है वो क्या होता है, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस के बच्चों ई पी होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का जो मान घट के रह जाता है वो कितना हो जाता है आपका, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस के ई पी बच्चों। क्लियर। तो यहाँ से ई इक्वल टू ई नॉट माइनस के ई पी, तो ई इक्वल टू ई नॉट माइनस बच्चों ई पी क्या होता है, ई पी आपको बताएं कि सिग्मा पी अपॉन एप्साइल नॉट कह सकते हो आप ई को। ठीक है, क्योंकि प्रेरित विद्युत क्षेत्र ये होगा। तो ई इक्वल टू बच्चों आपका ई नॉट माइनस सिग्मा पी को आपने पढ़ा कि सिग्मा पी होती है पी अपॉन एप्साइल नॉट, क्योंकि आपने रिलेशन पढ़ा। तो मैंने आपको बताया कि यह पाया गया कि जो ध्रुवण घनत्व का मान है वो प्रेरित आवेश घनत्व के मान के बराबर होता है। तो जो यहाँ पी आपका ध्रुवण घनत्व है, तो जो प्रेरित आवेश घनत्व है सिग्मा पी वो किसके बराबर होगा, ध्रुवण घनत्व के मान के बराबर होता है। तो बच्चों आप सिग्मा पी के स्थान पे पी लिख सकते हो। ठीक है, और अभी हमने क्या रिलेशन पाया कि जो ध्रुवण घनत्व है वो विद्युत क्षेत्र घटे हुए मान के समानुपाती होता है। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि जो ई है, ई इक्वल टू क्या हो गया, ई नॉट माइनस के पी, पी जगह रख दिया, पी की जगह मैंने रख दिया बच्चों ये चाई ई इंटू कैपिटल ई बटे एप्साइल नॉट बच्चों। क्लियर। तो यहाँ से इस टर्म को इधर ले आओ तो क्या रहेगा बच्चों, आपको ई प्लस चाई ई कैपिटल ई अपॉन एप्साइल नॉट बराबर क्या आ गया बच्चों, ई नॉट। क्लियर। अब इसके बाद जो टर्म मैं इधर लिख रहा हूं बच्चों, तो ई इसमें से कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रहेगा बच्चों आपका 1 प्लस चाई ई अपॉन एप्साइल नॉट इक्वल टू क्या बच्चों आपका, ई नॉट। क्लियर। तो इसको इधर ले जाओ बच्चों, 1 प्लस चाई ई अपॉन एप्साइल नॉट क्या आ गया बच्चों आपका, ई नॉट बटे कैपिटल ई। ठीक है, तो ये 1 प्लस चाई ई इक्वल टू ई नॉट बटे ई। ई नॉट क्या, वायु में विद्युत क्षेत्र, ई क्या है, माध्यम में विद्युत क्षेत्र का हो या विद्युत क्षेत्र का घटा हुआ मान का हो। तो बच्चों आपको बताएं कि वायु में विद्युत क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र के घटे हुए मान का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, वही माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, ये वैल्यू तो आपकी माध्यम का परावैद्युतांक एप्साइल आर के बराबर होती है बच्चों। क्लियर। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि जो आपकी चाई ई बटे एप्साइल नॉट है वो कितना आ गया, एप्साइल आर माइनस के 1 आ गया बच्चों। और यहां से फाइनली चाई ई का जो संबंध आ गया वो कितना आ गया, एप्साइल नॉट एप्साइल आर माइनस 1। तो ये रिलेशन होता है विद्युत प्रवृत्ति चाई और एप्साइल आर के मध्य। चाई ई क्या होता है बच्चों, एप्साइल नॉट एप्साइल आर माइनस 1। तो ये संबंध है चाई ई और एप्साइल आर के मध्य। तो यहाँ तक कि सभी चीज़ें बच्चों आप अच्छे तरीके से नोट कीजिए, फिर हम इसके बाद अगला टॉपिक करेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कि सारी चीज़ें आप नोट करो बच्चों अच्छे तरीके से। हम इसके बाद नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों।
ठीक है। अगला टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इसे देखना। यहाँ तक की सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होगी। चलो आगे करते हैं हम। हाँ बच्चों आगे देखो, अगला टॉपिक है आपका आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम से भरे हुए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हेडिंग लिख देता हूं मैं, आंशिक रूप से परावैद्युत, आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक बच्चों, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो अब ये हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, ध्यान से समझना बच्चों। मैं कह रहा हूँ बच्चों, हमारा एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी एक प्लेट पर पॉजिटिव आवेश है। ठीक है, आप जानते हो समांतर प्लेट संधारित्र में, और एक प्लेट पे नेगेटिव आवेश है। ठीक है, और इसके बीच में हमने एक परावैद्युत माध्यम भर दिया गया इसके कुछ भाग में। ठीक है, और प्लेटों के मध्य की जो दूरी है डी, वो तो है डी, और इस परत की जो मोटाई है वो आपकी स्मॉल टी है। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो ये प्लेट है, एक्चुअल में ये प्लेट ऐसे नहीं कोई लाइन है, ये प्लेट इस तरीके से, मेरा हाथ है ना, इस तरीके से पूरी एक प्लेट है ऐसे, बट आपको तो इसका सामने वाला पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा है इस प्लेट का, तो आपको तो एक लाइन ही दिखाई देगी, बट ये प्लेट पूरी तरह से ऐसे है। ठीक है, यहाँ पर ये पीछे ऐसे है, बिल्कुल ये प्लेट इस तरीके से है। ठीक है, ऐसी प्लेट है बच्चों ये वाली। क्लियर, ध्यान थोड़ा ध्यान समझना रखना। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है बच्चों, कैपिटल ए आपका प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। जो आपका डी है ये प्लेटों के मध्य दूरी है, प्लेटों के मध्य दूरी बच्चों, और स्मॉल टी जो आंशिक रूप से जो आपने परावैद्युत परत रखी हुई है उसकी मोटाई है। तो ये क्या है, परावैद्युत परत की मोटाई, परावैद्युत परत की मोटाई है बच्चों। और मैं कह रहा हूं कि इसका जो प्रेरित आवेश, जो इसका आवेश घनत्व, सॉरी प्लेट का, इसका आवेश घनत्व प्लस सिग्मा, इसका आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। तो सिग्मा क्या है, आवेश घनत्व, प्लेट पर आवेश, प्लेट का आवेश घनत्व, प्लेट का समांतर प्लेट संधारित्र का आवेश घनत्व कह लो, प्लेट का आवेश घनत्व। ठीक है बच्चों, ये आपका ये है। अब हमें इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों धारिता का मान ज्ञात करने का कोई एक ही फॉर्मूला है, C = Q/V। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की अगर किसी भी चालक की हमें अगर धारिता निकालनी है तो धारिता ज्ञात करने का एक ही फॉर्मूला, उसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। C = क्या होता है, Q/V। Q होता है किसी एक प्लेट पर आवेश, और V प्लेटों के मध्य का विभवांतर होता है बच्चों। तो अब आपको किसी तरीके से अगर प्लेटों के मध्य का जो विभवांतर है वो निकाल दो, तो आप C = Q/V वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, हो जाएगा। देखो इस तरह का एक डेरिवेशन मैंने पहले भी किया था। समांतर प्लेट संधारित्र की हम लोगों ने धारिता निकाली थी कब, जब बीच में
केवल वायु हो, मतलब कोई परावैद्युत माध्यम या परत नहीं रखी हुई हो, केवल वायु हो, तो उस समय ये टॉपिक हम लोगों ने किया था। अब यहाँ पर क्या है, परावैद्युत परत है। तो बच्चों इसे करेंगे हम लोग। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्लेटों के मध्य का विभवांतर। तो देखो आपको बताएं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र समरूप है, और समरूप विद्युत क्षेत्र में विभवांतर निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है वी ई इक्वल डी वी अपॉन डी आर, क्योंकि आपको पता है विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के मध्य एक संबंध होता है ई इक्वल डी वी अपॉन डी आर। तो डी वी इक्वल टू क्या हो गया, ई डी आर। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है वो केवल जब लगेगा जब डी आर दूरी तक ई का मान क्या नहीं है। तो आपको पता है कि वायु वाले भाग में यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वायु वाले भाग में विद्युत क्षेत्र कितना, ई नॉट। और अभी आपने पढ़ा कि माध्यम वाले भाग में विद्युत क्षेत्र ई नॉट होकर ई नॉट से कम होता है ई। तो यहाँ पर माध्यम वाले मतलब परावैद्युत परत के अंदर विद्युत क्षेत्र ई है और वायु में विद्युत क्षेत्र ई नॉट है। और इस ये फॉर्मूला केवल तब लगेगा जब डी आर दूरी में ई का मान एक समान है। तो बच्चों अब यहाँ पर विभवांतर ज्ञात करने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है डी वी इक्वल टू ई डी आर। अब ये फॉर्मूला मैं कैसे लगाऊंगा, तो ये इस फॉर्मूले को लगाने के लिए डी आर दूरी में ई की वैल्यू नियत होती है, इस चीज को ध्यान रखना। तो मैं कहूंगा कि भाई जो वायु वाला भाग है, मतलब जिसमें ये वाला और ये वाला, जो ये वायु वाला भाग है, इसमें तो सब जगह विद्युत क्षेत्र कितना है, ई नॉट ही है। विद्युत क्षेत्र कितना है इसमें, ई नॉट ही है। और जो टी वाला भाग है इसमें विद्युत क्षेत्र सब जगह क्या है, ई है। तो मैं कहूंगा कि अगर मुझे प्लेटों के मध्य विभवांतर निकालना, तो मैं कहूंगा प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होगा, प्लेटों के मध्य विभवांतर। तो मैं कैसे निकालूंगा, वायु वाले भाग का अलग निकाल लो और उसका अलग निकालो, दोनों को ऐड कर दो। तो प्लेटों के मध्य विभवांतर कैसे निकालूंगा, इस तरह लिखूंगा वायु वाले भाग का विभवांतर, वायु वाले भाग का विभवांतर प्लस बच्चों माध्यम वाले भाग का विभवांतर, प्लस माध्यम वाले भाग का विभवांतर। ठीक है, वायु वाले भाग का विभवांतर प्लस माध्यम वाले भाग का विभवांतर। तो प्लेटों के मध्य जो विभवांतर बच्चों वी आया वो कितना है, वायु वाले भाग का विभवांतर। बच्चों वायु वाले भाग का विभवांतर कितना है, वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बच्चों, ई नॉट। ठीक है, वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई नॉट, और वायु वाले भाग क्योंकि ई इक्वल टू डीवी अपॉन डी आर, डीवी इक्वल टू ई डी आर। अब ई नॉट विद्युत क्षेत्र कितने भाग में है, केवल टी को छोड़ दो, बाकी इसमें और इसमें क्या है, वायु वाला विद्युत क्षेत्र ई नॉट। तो कितने भाग में बचे हुए, डी माइनस टी। तो डी माइनस टी मोटाई में, डी माइनस टी भाग में कितना विद्युत क्षेत्र है, ई नॉट। तो ई वी इक्वल टू था ई डी आर। तो वी कितना, डी वी लिख दिया ई वी विभवांतर ई नॉट इनटू डी माइनस टी, प्लस माध्यम वाले भाग में विभवांतर, माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना माना बच्चों हमने, ई। ठीक है, और माध्यम वाले भाग की मोटाई कितनी आपकी, टी। तो माध्यम वाले भाग का विभवांतर क्या हो गया, ई इंटू टी बच्चों। क्लियर। तो यहां से v इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस, अब आपको बच्चों एक रिलेशन अभी पता है कि जो वायु में विद्युत क्षेत्र है और जो माध्यम में विद्युत क्षेत्र है ई, इन दोनों का अनुपात माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। मैं कह रहा हूं जो एप्सिलॉन आर है, यहां पे लिख सकते हो आप बेशक, एप्सिलॉन आर क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युत परत का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युत, किसका, परावैद्युत माध्यम का। ठीक है, परावैद्युत माध्यम का क्या बच्चे, परावैद्युतांक है एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये आप लिख सकते हो यहां पर। तो ई टी, तो ई इक्वल टू क्या है बच्चों, यहां से ई इक्वल टू कितना आ गया, ई इक्वल टू आपका आ गया ई नॉट वायु वाले भाग में विद्युत क्षेत्र डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। इस रिलेशन से आपका ई इक्वल टू क्या आ गया, ई नॉट बाई एप्सिलॉन आर। तो ई की जगह क्या लिखोगे बच्चों आप, ई नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर इंटू टी बच्चों। क्लियर। तो यहां से ये v का रिलेशन आ गया। तो बच्चों यहां से क्या आएगा, v इक्वल टू ई नॉट, ये आपका बाहर आ गया ई नॉट, अंदर क्या रह गया आपका, अंदर आपका रह गया डी माइनस टी प्लस टी डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, ई नॉट आपका बाहर आ गया, तो यहां से क्या रह गया, डी माइनस टी प्लस टी डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर, ये v की वैल्यू आ गई। तो अब ई नॉट बच्चों आपको पता है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आप जानते हो एज, लिख सकते हो एज ई नॉट इक्वल टू क्या, आप सब जानते हो
कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों में विद्युत क्षेत्रफल होते सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्ट लिखो आप ई नॉट बराबर क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से वी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, प्लेटों में विभवांतर कितना आ गया, ई नॉट जाके रख दो आप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी डिवाइड बाई बच्चों एप्सिलॉन आर, ये आ गया आपका क्लियर वी की वैल्यू। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से आपका v इक्वल टू ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। तो v इक्वल टू क्या हो गया आपका सिग्मा, सिग्मा क्या होती है बच्चों आपको q अपॉन ए, सिग्मा क्या होती है q अपॉन ए। तो ये एप्सिलॉन नॉट है ही, और ये आपका क्या गया d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर बच्चों, ठीक है। तो आप अब C इक्वल टू क्या होता है, आपको धारिता निकालनी है। धारिता क्या होगा C इक्वल टू Q अपॉन V। तो आप यहां पर इसे कर लो बेटा, सारा कुछ आप नोट कर लेना। तो C इक्वल टू कितना आ गया Q अपॉन V। तो Q अपॉन V, V कितना बच्चों आपका, V आपका Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट है D माइनस टी प्लस टी डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर है। Q से Q कैंसिल बच्चों आपका। तो C कितना आ गया आपका एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। तो ये क्या आ गया बच्चों, ये आपकी धारिता आ गई किसकी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। कब, जब परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा हुआ है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, कब, जब परावैद्युत माध्यम जब समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हुआ हो। तो क्या होता है डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर बच्चों, क्लियर। तो अब इसमें बच्चों हम एक केस ले लेते हैं, ठीक है, एक हम केस ले लेते हैं। ये आपका फाइनली डेरिवेशन का फॉर्मूला तो आ ही गया। ये सारा कुछ आप अच्छे तरीके से नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार कह रहा हूं मैं, इसके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ये वाला टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों। तो इसमें हम एक केस लेते हैं, ठीक है, एक केस हम लेते हैं। केस क्या है कि यदि ये परावैद्युत जो परत है, ये परावैद्युत माध्यम वो कुछ ही भाग में न होकर संपूर्ण भाग में हो। तो संपूर्ण भाग का मतलब यदि मैं ऐसे बोलूं कि जो T है वो D के बराबर हो, ऐसा हो। यदि T इक्वल टू क्या हो आपका D के बराबर हो तो धारिता क्या होगी बच्चों। तो यदि T इक्वल D है तो C की वैल्यू क्या होगी बच्चों, देखो यहां से। तो यदि T इक्वल टू D है तो C की वैल्यू क्या होगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस आपको पता C क्या है, एच C इक्वल टू क्या आपका धारिता क्या D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर है। रख दो आप वैल्यू इसमें। तो क्या आ जाएगी माध्यम में धारिता, पूरे माध्यम जब परावैद्युत परत टी जगह डी रख दूं तो क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी जगह रख दिया डी प्लस डी बटे एप्सिलॉन आर। बच्चों डी से डी कैंसिल हो गया। तो सी एम कितनी आ गई बच्चों आपकी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर। ये वैल्यू तो आपकी बच्चों ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी क्या होती है, आपने कहीं पहले पढ़ा हुआ होगा। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, ध्यान करो थोड़ा बहुत, ये आपने पहले पढ़ा होगा। ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किसमें बेटा, माध्यम में, सॉरी माध्यम में, वायु में। जब समांतर प्लेट संधारित्र प्लेट को मतलब केवल क्या हो वायु हो, तो ये वायु में धारिता है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे सी एम इक्वल टू एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी के स्थान पे बच्चों हमने क्या लिख दिया सी नॉट। तो जो माध्यम में जो धारिता है सी एम वो क्या होती है एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ सी नॉट है बच्चों, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की माध्यम में धारिता एप्सिलॉन आर गुना है किसकी, वायु में धारिता की। तो बच्चों कभी कभी परावैद्युता की परिभाषा धारिता के पद में आती है। तो देखो यहां से एप्सिलॉन आर क्या आ गया, यहां से एप्सिलॉन आर आ गया सी एम डिवाइड बाई सी नॉट, ठीक है। तो बच्चों कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि परावैद्युता की परिभाषा दीजिए, परावैद्युता को परिभाषित कीजिए किसकी टर्म में, किसकी टर्म में परिभाषित कीजिए, धारिता के पद में परावैद्युता को आप परिभाषित कीजिए। तो बच्चों क्या है परावैद्युता की परिभाषा धारिता के पद में, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता माध्यम में,
वह समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वायु में के अनुपात को, माध्यम में धारिता वह वायु में धारिता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं बच्चों। तो ये परिभाषा है परावैद्युतांक की। ठीक बच्चों, तो यहां तक की सभी चीजें आप नोट कीजिए। इससे आगे की चीजें बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बच्चों।